नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर कोटा यूनिवर्सिटी हिस्ट्री पेपर फर्स्ट यूनिट सेकंड जैन धर्म पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट इससे पहले वाले वीडियो में हमने कवर कर लिया है। जैनिज्म पार्ट 2। चलिए शुरू करते हैं। पंच अणुव्रत पंच महाव्रत हमने देख लिए थे। अब हम देखते हैं पंच अणुव्रत। पंच महाव्रतों में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 व्रत बताए गए हैं, महाव्रत बताए गए हैं जैन भिक्षुओं के लिए। और पंच अणुव्रत ये भी यही है, लेकिन ये गृहस्थों के लिए। फर्क इतना सा है कि इनमें गृहस्थ जीवन में होने के कारण अनुयायी को थोड़ा सा रिलैक्स किया गया है, थोड़ी सी छूट दी गई है। तो पंच अणुव्रत भी वही है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, अपरिग्रह मतलब संग्रह नहीं करना, और ब्रह्मचर्य अविवाहित रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये गृहस्थों के लिए भी यही 5 हैं, परंतु इनको अणुव्रत कहा गया है, पंच अणुव्रत। और जैन भिक्षुओं के लिए इन्हीं को पंच महाव्रत कहा गया है। 11वां सिद्धांत है हमारा स्याद्वाद। कई बार छोटे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कंपटीशन एग्जाम में, स्याद्वाद का संबंध कौन से धर्म से है। तो जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक वस्तु के अनेक पहलू होते हैं, सत्य के अनेक पहलू हैं, और परिस्थिति के अनुसार मनुष्य को उसका आंशिक ज्ञान होता है। कोई मनुष्य यह दावा नहीं कर सकता कि उसका मत ही सत्य है तथा दूसरे का गलत है। संक्षेप में, एक ही दृष्टिकोण को न मानकर सभी दृष्टिकोणों में कुछ न कुछ सत्य मानने को ही स्याद्वाद कहते हैं। तो यही स्याद्वाद है कि एक ही दृष्टिकोण को न मानकर हम केवल हमारी ही बात को सच न माने, सभी दृष्टिकोणों में कुछ न कुछ सत्य मानने को ही स्याद्वाद कहा गया है। जैन धर्म के अनुसार किसी वस्तु या सत्य के बारे में 7 प्रकार के कथन हो सकते हैं। स्याद है, स्याद नहीं है, इस तरह से 7 कथन बताए गए हैं। मतलब सही है, सही नहीं है, आंशिक रूप से सही है, आंशिक रूप से गलत है, इस तरह से 7 कथन बताए गए हैं। अगला सिद्धांत है तपस्या और उपवास। महावीर स्वामी ने आत्मा की शुद्धि के लिए तपस्या और उपवास पर बल दिया। तपस्या के अंतर्गत व्रत, अन्न त्याग, कष्ट सहन करना और स्वाध्याय आदि शामिल है। अब जैन धर्म के 10 लक्षण। तो जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। उनमें पहला है उत्तम क्षमा, दूसरा है उत्तम मार्दव। मार्दव से मतलब गर्व का अंत कर देना। मार्दव मीन्स गर्व का अंत कर देना। तीसरा लक्षण है उत्तम आर्जव। उत्तम सभी में जुड़ेगा आगे। उत्तम आर्जव, आर्जव मीन्स सरलता से ग्रहण करना, सरलता से ग्रहण करना। चौथा है उत्तम सत्य। पांचवा है उत्तम शौच, मतलब शुद्धिकरण, आत्मा का शुद्धिकरण, आत्मा का शुद्धिकरण। और
छठा है उत्तम संयम, 7th है उत्तम तप, 8th है उत्तम त्याग, 9th है उत्तम अकिंचन, मतलब अकिंचन से मतलब धन संपत्ति का संग्रह न करना, अकिंचन मीन्स। और 10वां है उत्तम ब्रह्मचर्य। इस तरह से जैन धर्म में 10 लक्षण बताए गए हैं जैन धर्म के। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, आर्जव ये आर्जव है, आर्जम नहीं आर्जव। उत्तम सत्य, उत्तम शौच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम अकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य, ये 10 लक्षण जैन धर्म के बताए गए हैं। उसके बाद 14 सिद्धांत है 18 पापों से दूर रहना, दूर रहना। 18 पाप बताए गए हैं जिनसे दूर रहना चाहिए। वो है हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, दोषारोपण, चुगली, असमय में रति, निंदा, छल कपट, मिथ्या दर्शन। इन 18 पापों से दूर रहने के लिए कहा गया है। 15वां सिद्धांत है अनीश्वरवाद। जैन दर्शन के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार ईश्वर इस सृष्टि का रचयिता और हर्ता नहीं है, ऐसा मतलब ईश्वर को नहीं मानता है जैन धर्म। और वो कहता है कि ईश्वर इस सृष्टि और प्रकृति का रचयिता नहीं है और हर्ता नहीं है, पालन करता नहीं है। सृष्टि और प्रकृति अनादि है, इनका कोई अंत नहीं है। संसार वास्तविक है, इसका कभी मूलतः विनाश नहीं होता। तो अनीश्वरवाद को मानता है जैन धर्म, ईश्वर को नहीं मानता है। अगला सिद्धांत है वेदों में अविश्वास। वेदों में अविश्वास। जैन धर्म के अनुसार ईश्वर इस सृष्टि का रचयिता और हर्ता नहीं है, ये अनीश्वरवाद में कहा उसने। वेदों में अविश्वास में वो कहता है कि जैन धर्म वेदों को सत्य एवं प्रामाणिक नहीं मानता। जैन धर्म के अनुसार वेद ईश्वर द्वारा रचित नहीं है, अतः जैन धर्म ने वैदिक यज्ञों और कर्मकांडों का विरोध किया है जैन धर्म ने। अगला सिद्धांत है आत्मवाद। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता है, ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। देखिए, अनीश्वरवादी धर्म है लेकिन आत्मवादी है, आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता है। आत्मा अजर और अमर है, सदैव एक जैसी बनी रहती है। जैन धर्म अनेक आत्माओं के अस्तित्व में विश्वास करता है। और 18वां सिद्धांत है जाति प्रथा का विरोध। जैन धर्म का जाति प्रथा तथा ऊंच नीच के भेदभाव में कोई विश्वास नहीं है। महावीर स्वामी ने जाति प्रथा का विरोध किया और सामाजिक समानता पर बल दिया। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। और 19वां सिद्धांत है नारियों की स्वतंत्रता। नारियों की स्वतंत्रता। महावीर स्वामी ने नारियों की स्वतंत्रता पर बल दिया। उन्होंने अपने धर्म और संघ के द्वार स्त्रियों के लिए खोल दिए, स्त्रियों के लिए खोल दिए थे। तो ये हो गया हमारे जैन धर्म के सिद्धांत। अब हमारे सीधा सीधा टॉपिक दिया गया है सिलेबस में कि जैन धर्म की भारतीय संस्कृति को देन। तो इसको अब हम देखने वाले हैं। भारतीय संस्कृति को देन, जैन धर्म की भारतीय संस्कृति को क्या देन है वो हम देखने वाले हैं। उनको हम इन बिंदुओं में समझते हैं। पहला है अहिंसा का सिद्धांत, ये जैन धर्म ने दिया।
जैन धर्म के अहिंसा के सिद्धांत ने वैदिक धर्म को भी प्रभावित किया और यज्ञों में पशु बलि की प्रथा धीरे धीरे कम होती चली गई। अहिंसो परमो धर्मः आज प्रत्येक भारतीय का आदर्श है, ये हमें जैन धर्म ने ही दिया है। वैदिक धर्म में सुधार। जैन धर्म के प्रभाव के कारण वैदिक धर्म में पशु बलि की प्रथा समाप्त होती चली गई तथा हिंसात्मक एवं खर्चीले यज्ञ भी बंद होते गए। सामाजिक समानता। जैन धर्म ने जाति प्रथा तथा ऊंच नीच के भेदभाव को कम किया, उसका विरोध किया और सामाजिक समानता पर बल दिया। इसके परिणाम स्वरूप हिंदू धर्म में जाति प्रथा के बंधन ढीले पड़ने लगे और ब्राह्मणों के प्रभुत्व में कमी आई। चौथी देन है उच्च नैतिक जीवन पर बल देना। जैन धर्म ने शुद्ध आचरण, नैतिक जीवन आदि पर बल दिया है। जैन धर्म के पंचमहाव्रतों ने भारतीय सामाजिक जीवन को पवित्र तथा शुद्ध बनाने में योगदान दिया। जैन धर्म के इन पंच महाव्रतों में भारतीयों के चरित्र निर्माण में भी योगदान दिया। पांचवा योगदान है भाषा और साहित्य के क्षेत्र में। जैन विद्वानों ने प्राकृत, पाली, संस्कृत, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, हिंदी, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं में अनेक ग्रंथों की रचना की, जिससे भारतीय भाषाओं और साहित्य का पर्याप्त विकास हुआ। इस प्रकार जैन विद्वानों ने भारतीय साहित्य को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। छठा योगदान है कला के क्षेत्र में। भारतीय स्थापत्य कला तथा मूर्ति कला के विकास में भी जैन धर्म ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्मारकों, मंदिरों, गुफाओं और मूर्तियों के रूप में जैन धर्म की कला संबंधी देन उल्लेखनीय है। उदयगिरि और खंडगिरि की गुफाओं में बनी हुई जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां बड़ी कलात्मक है। मध्य प्रदेश में खजुराहो के जैन मंदिर, काठियावाड़ के गिरनार तथा पालीताना पहाड़ियों पर बने जैन मंदिर, पालीताना पहाड़ी, इन पहाड़ियों पर बने उदयपुर में काठियावाड़ के गिरनार तथा पालीताना पहाड़ियों पर बने जैन मंदिर, रणकपुर राजस्थान के मंदिर तथा राजस्थान में आबू पर्वत पर बने देलवाड़ा के जैन मंदिर तत्कालीन भारतीय स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। मैसूर में श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति बड़ी सजीव एवं आकर्षक है। ये मैसूर कर्नाटक में श्रवण बेलगोला नामक स्थान है। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक आदिनाथ या ऋषभदेव के पुत्र की विशालकाय प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है और विश्व भर में, भारत भर में ये प्रसिद्ध है। इसका मस्तकाभिषेक किया जाता है पंचामृतों से हर वर्ष। तो वहाँ की गोमतेश्वर की मूर्ति बड़ी सजीव एवं आकर्षक है। यह मूर्ति 60 फीट ऊंची है। सातवां है दर्शन के क्षेत्र में क्या योगदान है। तो जैन दर्शन ने ज्ञान सिद्धांत, स्यादवाद, अहिंसा आदि के विचारों का प्रतिपादन कर भारतीय दार्शनिक चिंतन को गौरवपूर्ण बनाने में योगदान दिया है। सत्य की खोज के लिए जैन धर्म का स्यादवाद एक महत्वपूर्ण देन है। स्यादवाद जैन धर्म की उदारता तथा सहिष्णुता का परिचायक है। इसी प्रकार अहिंसा तथा सत्य का पाठ पढ़ाकर जैन धर्म ने भारतीय जीवन में एक नवीन चेतना जागृत कर दी। संघ व्यवस्था। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भिक्षु संघ की स्थापना की।
इसका भारतीय धर्मों पर भी प्रभाव पड़ा और उन्होंने भी इस संघ व्यवस्था को अपना लिया। भारतीय धर्मों में यह संघ व्यवस्था आज भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है। समाज सेवा को प्रोत्साहन। जैन धर्म के अनुयायियों, विशेष रूप से जैन व्यापारियों ने धर्मशालाओं, औषधालयों, पाठशालाओं आदि का निर्माण करवाया, जिसका लाभ समाज के निर्धन वर्ग को मिला। जैनियों की इस समाज सेवा का प्रभाव अन्य धर्मों पर भी पड़ा और उन्होंने भी समाज सेवा के कार्य प्रारंभ किए। नारी स्वतंत्रता, 10वां योगदान, नारी स्वतंत्रता। पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी नारी स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने नारियों को समान अधिकार देने का समर्थन किया। जैन धर्म ने स्त्रियों को भी पुरुषों की भांति निर्वाण प्राप्त करने का अधिकारी बताया। स्त्रियों को भी जैन संघ में प्रवेश लेने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार जैन धर्म ने नारियों में आत्मविश्वास तथा आत्मगौरव की भावनाएं उत्पन्न की। जैनियों का अनुसरण करते हुए हिंदू धर्म के अनुयायियों ने भी नारी स्वतंत्रता की ओर ध्यान दिया। और 11वां योगदान है सांस्कृतिक समन्वय। जैन धर्म ने सांस्कृतिक समन्वय और एकता की भावनाओं को सफल बनाया। विचार समन्वय के लिए उसने स्यादवाद के रूप में दार्शनिक दृष्टिकोण दिया। उसने पंच अणुव्रत तथा पंच महाव्रत के द्वारा गृहस्थ धर्म तथा भिक्षु धर्म में समन्वय किया। जैन धर्म ने संप्रदायवाद, जातिवाद, भाषावाद, प्रांतीयता आदि का विरोध किया और राष्ट्रीय एकता की भावनाओं को प्रोत्साहन दिया। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक जैन धर्म की भारतीय संस्कृति को देन और जैन धर्म का टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसके स्यादवाद को। तो स्यादवाद पर टिप्पणी अगर आ जाती है तो हम उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे। क्वेश्चन आ जाता है कमेंट ऑन स्यादवाद या स्यादवाद पर टिप्पणी करें। तो जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक वस्तु के अनेक पक्ष होते हैं, इसलिए वे अनेक दृष्टिकोणों से भिन्न भिन्न रूप में देखी जा सकती है। अतः किसी वस्तु के स्वरूप के बारे में हमारे सभी कथन सापेक्ष रूप से सही हो सकते हैं, एकांतिक रूप से नहीं। स्यादवाद के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कथन से पूर्व स्यात् शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। हर वाक्य कहने से पहले उसके पहले स्यात् लगाना चाहिए, मतलब शायद, क्योंकि कोई भी कथन सापेक्षिक या आंशिक सत्य ही होता है। सत्य के अनेक पहलू हैं और परिस्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसका आंशिक ज्ञान होता है। कोई व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि उसका मत ही सत्य है तथा दूसरों का मत गलत है। आप देखिए, शुरू में जब ब्रह्मांड के बारे में पता लगाया तो ये कहा गया था कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य और अन्य पिंड चक्कर लगाते हैं। उसके बाद फिर कोपरनिकस ने पता लगाया कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी और अन्य ग्रह उपग्रह चक्कर लगाते हैं। तो जब जहां तक कोपरनिकस ने पता नहीं लगाया था वहां तक वो बात सत्य थी। तो इस तरह से अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी छिपी हुई हैं। तो इसलिए कोई व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि उसका मत ही सत्य है, दूसरों का मत गलत है। संक्षेप में एक ही दृष्टिकोण को सही मानकर सभी दृष्टिकोणों को कुछ न कुछ सत्य मानने को ही स्यादवाद कहते हैं। दोबारा दोहराता हूं कि स्यादवाद क्या है? एक ही दृष्टिकोण को सही नहीं मानकर सभी दृष्टिकोणों को कुछ न कुछ सत्य मानने को ही स्यादवाद कहा जाता है। और जैन दर्शन के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार किसी वस्तु या सत्य के बारे में 7 प्रकार के कथन हो सकते हैं। स्याद वह है, यहाँ पर स्याद से मतलब है शायद, ध्यान रखिएगा, शायद वह है। दूसरा, शायद वह नहीं है, शायद की जगह शायद भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तीसरा है शायद वह है और नहीं भी है। नेक्स्ट है शायद वह नहीं कहा जा सकता है।
वह नहीं कहा जा सकता है। अगला है शायद वह है परंतु कहा नहीं जा सकता है। और अगला है शायद वह नहीं है। कहीं कहीं पर आपको ये शायद की जगह शायद मिल सकता है, इसलिए कंफ्यूज ना हो, ये शायद का मतलब शायद भी है। शायद वह नहीं है और उसे कहा भी नहीं जा सकता, नहीं जा सकता है। और सातवां है शायद वह है नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता। तो शायदवाद को सप्तभंगी नय कहा गया है या कहा जाता है। सप्तभंगी नय भी कहा जाता है। यह जैन दर्शन का एक उदार और सहिष्णुतापूर्ण दृष्टिकोण है, सिद्धांत है। अज्ञानवश हम अपने सापेक्षिक या आंशिक दृष्टिकोणों को ही पूर्ण सत्य मान लेते हैं। इसी आधार पर धार्मिक विवाद उत्पन्न होते हैं। जैन दर्शन का शायदवाद एक उदार और समन्वयकारी सिद्धांत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।